नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का इंतजार जो महीनों से था, आज फाइनली अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और दोनों टीमों की निगाहें होंगी कि इस टाइटल को जीतकर अपने न्यूजीलैंड अपने हम वतन लौटना चाहेगा और भारत वहीं लगातार 2 बार जीतकर एक इतिहास रचने की दहलीज पे। साथ में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो अपने मेजबानी करते हुए कोई भी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शुमार हो जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें, भारतीय टीम का शुरुआती दौर उतना अच्छा नहीं रहा जिस तरीके से अमेरिका के साथ शुरू हुआ सफर, लेकिन आखिरी में जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा भारतीय टीम ने, सुपर 8 फिर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अब तैयार है। ओवरऑल देखिए, भारतीय टीम अपने आत्मविश्वास, अपने होमवर्क के साथ फाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड ने वो धमक को दस्तक दिखाया है कि क्यों वो आईसीसी टूर्नामेंट में इतने बड़े टीम के तौर पे और बहुत खतरनाक नजर आते हैं। ओवरऑल अगर T20 के लिहाज से देखिए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन जब आप बात करेंगे किसी भी वर्ल्ड कप में तो वहां कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड बहुत आगे भारत के, अगर हेड टू हेड पे बात करेंगे इस लिहाज से। तो अगर इस पे बहुत विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। कॉल जी जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ प्रदीप सर जुड़ रहे हैं। प्रदीप टंडन जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। प्रदीप सर, पहले सबसे पहले आपके पास आऊंगा, किस तरीके से देख रहे हैं आज का मुकाबला आप? ओवरऑल दोनों टीमें ने बहुत अच्छा किया, यहां तक का सफर तय किया है। आज के मुकाबले को किस तरीके से आप देख रहे हैं टीम इंडिया के लिहाज से? क्योंकि सुपर 8 में न्यूजीलैंड ने वह सब कुछ करके दिखाया जो एक चैंपियन के तौर पे, चाहे साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराना, उनकी टीम बात करें, ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं प्रदीप सर? जी, न्यूजीलैंड ने तो हमेशा से किसी भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। हमारे खिलाफ भी वो हारे नहीं है हमसे वर्ल्ड कप में, तो ये उनकी एबिलिटी दिखाता है। लेकिन जो मोमेंटम हमारी टीम पकड़े हुए है इस समय क्वार्टर फाइनल, मैं उसे क्वार्टर फाइनल कहता हूँ, जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, तो इट वाज ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल मैच। तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इन दो मैचेस में जो टीम ने खेल दिखाया है, मतलब मैं हर क्षेत्र में बहुत इंप्रूव, थोड़ी सी गुंजाइश बॉलिंग में देख रहा हूं मैं, लेकिन ओवरऑल बैटिंग और फील्डिंग में तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है हमारी टीम ने। और मोमेंटम मुझे लगता है थोड़ा सा शिफ्ट है हमारी तरफ, जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारी ज्यादा है। तो मैं ओवरऑल ये देखता हूं कि शायद हमारी टीम 60 और उनकी 40 का डिफरेंस है हमारी उनकी टीम में। मुझे लगता है भारत को ये मैच आराम से जीतना चाहिए। और कॉल सर, हम तो आपसे पूरे इंटायर टूर्नामेंट में जुड़े रहे, बातचीत करते रहे। आपने लास्ट टाइम जब आपने सेमीफाइनल में जो बातें कही थी लाइव शो में, वो सब कुछ सही हुआ। आज किस तरीके से देखते हैं इस मुकाबले पे और क्या एडवांटेज है इंडिया के पास? जब टीमें फाइनल में पहुंच जाती है तो बहुत कम गुंजाइश होती है कि किस तरफ से कोई, क्या ये वर्ल्ड कप किस तरफ, किस दिशा में जाएगा। बोथ द टीम्स हैव रीच टू दैट लेवल। जस्ट इंडिया हैव लॉस्ट जस्ट वन मैच एंड ब्लैक कैट्स तो मेरे ख्याल में कोई मैच नहीं हारी है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है? तो जी जी, ब्लैक कैट्स का अगर अपर हैंड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दे आर एट पार। ये तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जैसे उनके ओपनर्स दो जा रहे हैं और बीच में रविंदर एंड फिलिप्स, तो दे हैव ए वेरी स्ट्रांग बैटिंग साइड और बॉलिंग में भी कोई कमी तो है नहीं उनमें। लेकिन अब इंडिया की बारे में, जैसे ऐसे अभी आपने कह दिया कि क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल, द वे इंडिया प्लेड, दे हैव शोन फुल कॉन्फिडेंस, और जो अपर हैंड उनने पहले से ही ले लिया, रियली कमेंडेबल। इस चीज में कोई दो राह नहीं है। तो हमारा भी वोट तो जाएगा इंडिया की तरफ ही। ऐसे आपने अगर 60-40 का, तो मैं कहूँगा 55-45 यही रहेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, हमारी बैटिंग जो है 8 नंबर तक है, और पहले भी मैंने यही कहा कि एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट, कुछ तो हर किसी को देना है। हाँ, ओपनर 3 जो हमारे पहले 3 बंदे हैं,
उनको पहले 6 ओवर 7 ओवर में नियरली अबाउट दे हैव टू क्रॉस 60-70 रन अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और उस दिशा में अगर गए तो देन डेफिनेटली वो विल क्रॉस अगेन 250 240 250 तो 200 इज नॉट सेफ एट ऑल बिकॉज दिस इज अ बैटिंग विकेट बाउंसी विकेट और ब्लैक हमने सॉइल और रेड सॉइल का कॉम्बिनेशन वहां डाला है उन्होंने तो दैट मीन्स कि इट्स अ बैटिंग ट्रैक तो बिग स्कोरिंग मैच रहेगा मुझे लगता है कौल साहब की जहाँ टीम के कॉम्बिनेशन की बात जहां तक है मेरी राय में मैं एक चेंज करना चाहता हूं आपकी भी राय उसमें बन जाए तो अच्छा रहेगा कि मैं चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा 8 नंबर तक बैटिंग लाइनअप है मुझे लगता है कि T20 के मैच में 8 नंबर की बैटिंग लाइनअप होना कोई जरूरी नहीं है जरूरी मींस शायद रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एक बैट्समैन हम कम करके हमें लगा पिछली बार हम बॉलिंग में हमारे डिपार्टमेंट कमजोर पड़ गया था बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम कमजोर हो गए थे क्योंकि हमने अलाउ किया 253 भी एक समय चेजेबल लग रहा था तो मैं ये चाहूंगा कि हम एक बैट्समैन कम करके और अभी अभिषेक को मैं चाहूंगा क्योंकि वो लगातार बहुत ज्यादा फ्लॉप हो गए हैं और अब वो उनका कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ा है तो मैं चाहूंगा अभिषेक की जगह हम एक बैट्समैन कम करके कुलदीप यादव को एक बॉलर बढ़ाए हम अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथ करें वो मेरी राय में ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बॉलिंग में थोड़ा सा वीकनेस हमें दिखाई दे रही है कॉल सर एक चीज और समझना चाहूंगा कई सारी रिपोर्ट आ रही है कि अभिषेक शर्मा को बाहर करके रिंकू को खिलाया जाना चाहिए मतलब ऐसी जो रिपोर्ट आ रही है और चक्रवर्ती की जगह पे कुलदीप यादव को लेके आ रहा है कि प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं लेकिन आप बेहतर जानते हैं आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली है जब ब्लैक और रेड सॉइल की मिट्टी जो पिच होती है वहां स्पिनर को उतना एडवांटेज नहीं मिलता जितना बैट्समैन या तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मिलता है तो क्या कुलदीप यादव कंपेयर टू चक्रवर्ती टीम में होना बेनिफिट है या सॉरी अभिषेक शर्मा की जगह पर रिंकू को लाना ये कितना कॉम्बिनेशन फिट बैठता नजर आ रहा है आप किस तरीके से देखते हैं देखिए अभी जो हमने टीवी पे भी पिछले 2-3 दिन से जो बातें सुनने में आई है तो एक्सपर्ट्स जो हमारे यहाँ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट एवरीबडी इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी 2 चेंजेस इन द टीम दैट इज अभिषेक चक्रवर्ती बट एज a cricketer I am not in favor of dropping अभिषेक क्योंकि अभिषेक वो बैट्समैन है who can turn tables at any time वो एक ऐसा इसको रैंकिंग में भी नंबर 1 है तो उस और एक सबसे बड़ी बात है an opener is to be replaced by an opener तो हमारे पास दूसरा ओपनर है नंबर 3 को ये जैसे ओपिनियंस आई है कि नंबर 3 को नंबर 1 और 2 पे लाए और 3 हम रिंकू सिंह तो मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन जो ऑलरेडी बनी है नंबर 3 पे जो हमारे विकेट कीपर साहब जो आ रहे हैं तो उसको नंबर 2 पे डालना आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट क्योंकि इस वक्त कॉम्बिनेशन अच्छी जा रही है तो नंबर 3 पे वो बहुत अच्छी बैट है अगर हमारे ओपनर 2 हमारे जो ऑलरेडी सैमसन है और अभिषेक है इफ दे क्लिक वी कैन पाइल अप इन जस्ट इन 7-8 आवर्स हमारा 100 तक जा सकता है तो आई नॉट इन फेवर ऑफ जस्ट ड्रॉपिंग अभिषेक one thing second चक्रवर्ती ऑलरेडी इज नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया जिसने 13 विकेट ली है ऑलरेडी इन द टूर्नामेंट रैंकिंग एट नंबर हाईएस्ट विकेट टेकर अब पिछले 2 से वो जो है आउट ऑफ ट्रैक है वो ट्रैक से बाहर जा रहा है एंड ही इज नॉट जस्ट जो उसका वो स्ट्रेंथ रही है विकेट टू विकेट बॉल और ऊपर खिलाने की बॉल तो वो ट्रैक से हट रहा है एंड ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर तो हमारे जो अभी विकेट में हमने एक चीज जो ऐसे भी जो सॉइल बना है उसमें इन बिटवीन आवर्स जो है 10-11 के बाद 14 तक या आप 9 से ले लीजिए 8 से ले लीजिए 14 तक इन बिटवीन जो है स्पिनर्स ही काम करेंगे तो मेरे कुलदीप का रोल बड़ा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस मैन क्योंकि already they have studied every team has studied this चक्रवर्ती को हमने देखा कि every batsman is
गोइंग फॉर एग्रेशन अगेंस्ट हिम। तो पहली बॉल से उसको ट्रैक से वो वहां यहाँ हटा रहे हैं, और जब वो ट्रैक से हट गया तो दे आर जस्ट हिटिंग हिम लाइक एनीथिंग एंड ही इज नॉट कंट्रोलिंग दैट सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में अगर जैसे अभी हमारे टंडन साहब ने भी कहा कि बैटिंग को स्ट्रेंथ दे, तो उस वक्त दे कैन जस्ट इंक्लूड वॉशिंगटन जो कि बॉलर भी है और बैटिंग में भी है। तो बट आई पर्सनली फील कुलदीप यादव चक्रवर्ती की जगह देयर कैन बी वन चेंज ओनली, जो कि स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, क्योंकि बैटिंग दिस इज बैटिंग विकेट, बॉलर्स का रोल बहुत कम इस विकेट पर रहेगा। एवरीबॉडी इज नॉट बुमराह, एवरीबॉडी कैन नॉट बॉल लाइक बुमराह, क्योंकि बुमराह की जो लेटर आवर्स में जो उसकी बॉलिंग रही है, दैट इज टर्निंग द मैच इटसेल्फ, मैच की दिशाई बदल दी। 2024 वर्ल्ड कप में भी 16वां ओवर 18वां ओवर सबको याद होगा। और हमारे सरदार जी भी, जो कि कभी कभार ट्रैक बहुत हो, जब उसकी पिट जाती है तो देन वो तो विकेट पे बॉल ही नहीं डालता है, तो उसका ओवर जो है अब 12, 13, 11 पे जाता है। बट स्टिल उसके कंक्लूडिंग ओवर में जो भी हमने डेथ ओवर्स में देखा है, उसकी जो यॉर्कर्स रहती है वेरी इफेक्टिव एंड ही गेट्स सम विकेट्स। तो सरदार जी भी रहेंगे, हमारे बुमराह जी भी रहेंगे, और हमारे पांड्या जी अगर चलते हैं तो फिर तो बात ही हमारी कुछ और है। बिल्कुल, वैसे भी इनकी बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है बतौर गेंदबाज अहमदाबाद के ग्राउंड पे, और बैट्समैन बतौर ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्रदीप जी आपके पास आऊंगा, ये थोड़ा समझना चाहूंगा, आ रहा हूं सर आपके पास, कॉल जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एंटायर टूर्नामेंट अब से 3 बार 0 पे आउट होते हैं, एक में खेल नहीं पाते, फिर 50 लगाते हैं, फिर सुपर फाइनल जो सेमीफाइनल में नहीं चल पाते, और कंपेयर टू आप देखेंगे जब इतना स्ट्रगल कर रहा है तो हम किस बात का वेट कर रहे हैं कि किसी एक मैच में आएगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हम पावर प्ले में अभी तक उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया कि स्कोर बोर्ड पे 60-70 लगा दें कि हम पहले से इतना डोमिनेट कर दें। दूसरा, चक्रवर्ती 8 से ज्यादा उनकी इकोनॉमी है। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आप किस तरीके से देखते हैं आज की प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन, या जो कॉल जी कह रहे थे उस बात से आप कितना सहमत है, या आप और कौन सा एंगल आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने अपनी ओपिनियन शुरू में ही बताई थी कि अभी तक हम सब ये अभिषेक का वेट कर रहे हैं कि वो करेगा करेगा करेगा, लेकिन आज एक ऑल इम्पोर्टेंट मैच है। हम उस अब वेट करने वाला समय निकल चुका है। हम ये चाहेंगे, हमें जो इन्फॉर्म बैट्समैन है, देखिए इन्फॉर्म बैट्समैन ईशान किशन है। ईशान किशन जो है वो ओपनिंग उनको सूट भी करती है। तो मैं ये चाहूंगा ईशान किशन, संजू सैमसन ओपन करें और वन डाउन तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा को ऊपर लाया जाए। तिलक वर्मा पहले भी वन डाउन खेल चुके हैं आके, और बाकी बैटिंग ऑर्डर जैसे था वैसे ही चलेगा। और कुलदीप यादव को, जैसे अभी आपने बताया, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, वो बहुत अच्छे बॉलर है भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा, जहां तक सवाल ये है कि वरुण चक्रवर्ती का, यस, वो उनको कहीं ना कहीं एक मैं वार्ता सुन रहा था कि शायद वो संजय मांजरेकर कह रहे थे कि जो डोशे हमारे असिस्टेंट कोच है, ये इंस्ट्रक्शंस उनकी थी वरुण चक्रवर्ती के लिए तेज और छोटी डालने की। अब वो उनका वो स्वाभाविक बॉल नहीं है। उनका स्वाभाविक बॉल वही है जो कॉल साहब ने कहा, ऊपर डालो, थोड़ी स्लो डालो। वो उनकी स्वाभाविक है, और उसी से वो मारक क्षमता है उनकी। उनका जो पेनिट्रेशन है वो उसी गेंद से था, और जब से वो उससे हटे नहीं है, वो उससे हट गए, उनकी पिटाई हो रही है। तो समवन हैज टू गो टू एंड टेल हिम कि भाई तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसी पे गेंद करो, वो तुम्हारी नेचुरल है, वही तुम्हारी एबिलिटी है, वही तुम्हारी विकेट टेकिंग डिलीवरीज है। तो सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वरुण चक्रवर्ती को तो हम वापस पा जाएंगे। जहां तक सवाल है बॉलिंग का, बॉलिंग हमारे पास फास्ट बॉलिंग अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे दोनों तीनों मीडियम पेसर्स कहूंगा मैं। जो हार्दिक पांड्या है वो तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी है। वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे जैसा T20 का ऑलराउंडर इस समय नहीं है, और अहमदाबाद में वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो अगर वो चलते हैं तो हमारे तो बल्ले बल्ले है, चाहे वो बॉलिंग में चलते हैं, चाहे वो हमेशा अच्छा विकेट भी देके जाते हैं। फील्डिंग तो उन्होंने क्या रन आउट किया है इंग्लैंड का, वो उनकी फिटनेस, उनकी पावर, और जैसे रॉकेट की तरह गेंद आई थी बिल्कुल, और रन आउट कर दिया गया था। तो वो
वो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। बैटिंग में उनसे आप जो है वो 10 गेंदें अगर वो खेलते हैं तो 25 रन की उम्मीद कर सकते हैं आप उनसे। वो इस तरह के खिलाड़ी हैं। तो हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मुझे जो मैंने आपसे कहा जहाँ कमी नज़र आ रही थी वो सिर्फ बॉलिंग थी और उसको मैं फिल करना चाहूँगा कुलदीप यादव से। बाकी टीम बहुत बढ़िया खेल रही है, हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कौल जी आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लें, फिर उस पे मेरा एक सवाल रहेगा आपका। आप कुछ कह रहे थे। मैं इस विकेट के बारे में मैं कहूँगा, ये जो जी। हमारा जो जो हम जहाँ जिस ग्राउंड में हम खेल रहे हैं, इट्स अ बिग जी। ग्राउंड। यहाँ बाउंड्री जी। जो है बहुत एज कम्पेयर टू वानखेड़े, तो यहाँ बिग हिट्स जो है वो बड़ा मैटर करती है। यू हैव टू जी। क्लियर द बाउंड्री। जी। तो उस वजह से सिर्फ जो हमारा कुलदीप यादव है, हम्म। तो बिकॉज हिट्स द बॉल, हम्म। और चाहेंगे कि उसके 4 ओवर में अगर रन्स भी पड़ती हैं, ही टेक्स 1-2 विकेट निकाल दे, और वही हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा। तो कुलदीप यादव आई ही विल बी इंक्लूडेड, लेकिन बैटिंग में आई डोंट इंडिया विल कंप्रोमाइज एट एनी स्टेज, क्योंकि हमारा एक जो ऐसे अभी आपने कहा कि 6, 7 और 8 या 5, 6, 7 हम ले लें, तो ये जो 3 बैट्समैन हमारे, जब आप 110, 112 पे जाते हैं, ये हमारे 3 बैट्समैन जो है दे गियर अप उस लिहाज से कि ताकि हम 200 के पार कर जाए। तो उन 3 जगहों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नो कोच विल ट्राई टू डिस्टर्ब दैट इन बिटवीन जो 6, 5, 6, 7 या 8, इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने ये पहले भी कहा कि ओपनर्स, अगर आपके पास कोई क्वालिफाइड ओपनर होता जो कि ही गोज एज डेफिनेटली अभिषेक की जगह उसको हम रिप्लेस कर लेते, बिकॉज इंडिया की एफर्ट नंबर 2, 1 और 2 जो है उसके बाद सीधा कैप्टन आ जाए, क्योंकि कैप्टन को दे वांट कैप्टन एट 4 और 5। तो ये 3 पे दे विल नॉट कंप्रोमाइज। बिल्कुल। My coach will not compromise on the captain. They will give him again one more chance. Maybe हमारे पंडान साहब का भी सही बात हो सकता है कि इनकी जो सोच है ये हमारी कोच साहब से मिलती हो और दे ड्रॉप अभिषेक, लेकिन मेरी सोच तो उसके साथ नहीं है। आई वांट दैट अभिषेक शुड प्ले। कि अब एक चीज है कि देखिए 3-4 मैचेस से हमारा अभिषेक फ्लॉप हो रहा है। ही नोज हिज वीकनेस ऑल द 3 टाइम्स। उसको वही ऑफ स्पिनर या जो भी शॉट मिडल एंड लेग पे वो शॉर्ट रन बाहर डालते हैं। उसकी एक प्रॉब्लम है कि पहले जैसे आपने इंग्लैंड की तरफ पहले देखा, पहले 1 ओवर में उसे जो भी पहली बॉल आ गई शॉट ऑफ गुड लेग स्टंप पे, तो ही प्लेड दैट स्ट्रेट वे। दूसरी जो ऑप्शन पे आ गई तो ही टुक इट और द कवर, सो दैट्स अ सेव, दैट्स अ स्कोरिंग शॉट। तीसरी बॉल पे रुके, चौथी बॉल पे फिर उसका दिमाग घूम गया और वही शॉट खेला जिसपे उसने फील्डर को वहां रखा। सो ट्रैप इज देयर, they have a trap for this Abhishek. Now Abhishek has to counter that. Definitely they will be working on that. तो Abhishek में एक ही है, that is that on just around mid wicket and mid on के ऊपर से बॉल फेंकना, हिट करना, उस चीज को he has to avoid that. He avoids that. No comparison to Abhishek. He will go all guns up और हमारा 200-250 तक पहुंचा, और टॉस इज वेरी वाइटल। बिल्कुल। और कौल जी मेरा इसी पे सवाल है, जो उनकी ताकत थी वही कमजोरी बन गई। अगर हम ओवरऑल देखें कि भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय टीम को ऐसे कौन से मैचअप अगर की बात करें, कौन से न्यूजीलैंड के ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे संभल के रहना चाहिए, और उन पे एक वैसे होमवर्क किए होंगे, लेकिन हम ऐसे पैनलिस्ट यहां अगर चर्चा करें, अपने दर्शकों को बता सकें ऐसे कौन से बैट्समैन है जो भारत के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं, संकट के बादल ला सकते हैं। मेरे ख्याल में उनके पास भी कोई ऐसी, जैसे हमारी 7-8 तक बैटिंग है, उनकी भी कोई कमी नहीं है। पहले ओपनर तो है जो कि शानदार बैटिंग करते हैं कि जिसको रोकना ही बड़ा मुश्किल है। देन फिलिप्स इज देयर कैप्टन देखिए नंबर 7 पे जाता है तो ही गोज फॉर बिग शॉट्स, और मेरे ख्याल में उसकी भी स्कोरिंग रेट बहुत फास्ट हुई, तेज हुई है। एंड दे हैव ऑल द बैट्समैन जिसको रोकना हर जगह आप अगर रोक लेंगे तो रोक गए, अदरवाइज 200
कम भी वो नहीं करेंगे, दे विल आल्सो गो फॉर दिस 200। अब वही है जैसे इंग्लैंड के साथ हम हो रहे हैं, इट्स अ क्लोज मैच, इट विल बी अ क्लोज मैच डेफिनेटली। अगर कि ओपनर्स किसी भी हाल में ओपनर्स में अगर कभी कभार ऐसे T20 में होता है जिसका दिन नहीं चलता है, 2-3 बैट्समैन अगर अटक गए, मतलब गिर गए तो आउट हो गए, तो देन हमारा स्कोरिंग रेट किसी भी साइड का डाउन हो जाता है और टीम ऐसे प्रेशर पे आ जाती है कि बिल्कुल 200 करना बड़ा मुश्किल है। बट स्टिल बिल्कुल प्रदीप। मैंने जो भी न्यूजीलैंड एज वेल एज इंडिया जो 5, 6, 7, 8 जो बैट्समैन है, दे हैव द कैपेसिटी टू जस्ट गो अराउंड 200-250 तक वो पहुंचा सकते हैं किसी स्टेज पे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बैलेंस टीम है, बैलेंस टीम है प्रदीप। प्रदीप जी 40 बिल्कुल telling you 5-45। बिल्कुल प्रदीप जी आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे रचिन रविंद्रा उनके बहुत अच्छे ओपनर हैं, बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने प्रभाव छोड़ा। फिल एलन की बात ही कर रहे हैं, और आपको कौन से बैट्समैन दिखते हैं जो भारतीय खेमे के दृष्टिकोण से देखें और खतरा पैदा कर सकते हैं, खतरा खड़ा कर सकते हैं? देखिए, उनके सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं उनके कप्तान जी। वो न सिर्फ एक बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, जी उन्होंने बैटिंग को बहुत डेवलप कर लिया है। पहले वो बैटिंग जी इतनी अच्छी नहीं कर पाते थे, अब वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी कप्तानी तो उनकी लाजवाब चल रही है, बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, क्या कहने। तो सबसे खतरनाक खिलाड़ी तो हमारे लिए वही है, उनके कप्तान सेंटर जी मिचेल सेंटर। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स है, और आपने जिनका नाम लिया, मैं उनसे पूरी सहमत हूँ। रचिन रविंद्र बहुत बेहतरीन प्लेयर है, उससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक फिन एलन का सवाल है, तो फिन एलन ने एक इनिंग जरूर पिछली खेली है, और वो ऐसी वर्ल्ड क्लास इनिंग खेल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं नहीं कि उनके लिए कोई विशेष प्लानिंग की हमें कोई जरूरत पड़े। वो एक वन ऑफ इनिंग है, उससे हमें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे स्पिनर्स अगर जल्दी आ जाएंगे, एक पावर प्ले में ही हमें स्पिन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है स्पिनर विल टेक केयर ऑफ हिम। तो मुझे उनसे खतरा नहीं है, लेकिन बाकी जो नाम लिए उनसे खतरा है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर बोर्ड पे रन लगाना चाहिए? अगर पहले गेंदबाजी करती है न्यूजीलैंड को कितने पे रोके कि भारतीय खेमे की तरह देखें कि बहुत अच्छा स्कोर पे उन्होंने रोका और भारत के चांसेस और बढ़ जाएंगे? वैसे वर्ल्ड कप में लो स्कोरिंग भी बहुत कमाल के मैच होते हैं और जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसके विपरीत भी चले जाते हैं, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग पहले फील्डिंग करते हैं तो हमें चाहिए कि न्यूजीलैंड को हम 180 तक रोक दें, और अगर पहले ओके बैटिंग करते हैं तो हमें 250 रन के आसपास बनाने चाहिए। तब हम बिल्कुल 250 पे हम मान सकते हैं कि जो अभी हमने परसेंटेज बताई 60-40, तो वो 250 का मतलब ये है कि हम 60% मैच जीत चुके हैं, बिल्कुल और 180 आखिरी पे भी आउट करने का मतलब ये है कि हम 60% मैच जीत चुके हैं। बिल्कुल कॉल जी के पास चलूंगा, आखिरी टेक लेना चाहूंगा कॉल जी। हेलो अगर कॉल जी आवाज आ रही मेरी? आखिरी टेक है आपसे कि टीम इंडिया अगर बैटिंग करती है कितना स्कोर सेफ रहेगा, अगर फील्डिंग करती है कितने पे न्यूजीलैंड को रोक देना चाहिए, और भारतीय खेमे से कौन से की प्लेयर हो सकते हैं? आ रही कॉल जी मेरी आवाज? कॉल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप सर कौन से की प्लेयर हो सकते हैं टीम इंडिया के दृष्टिकोण से? हमारे देखिए, उनके जी तो न्यूजीलैंड वाले मैं आपको बता जी दिया जी हूं, और हमारे दृष्टिकोण जी से हमारे 3 प्लेयर्स की है, हार्दिक पांड्या, और हमारा जसप्रीत बुमराह, और संजू सैमसन। ये 3 की प्लेयर्स हैं हमारे, जो आज की बिल्कुल परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल। अब दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत चर्चा के लिए, और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में, और हम सब यही दुआ करेंगे एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस कि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप के टाइटल जीते और
इतिहास रचे कि बतौर मेजबान और बतौर लगातार 2 बार वर्ल्ड कप लाने का, और इससे अच्छा मौका नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इतिहास रचा जाए, ऐसे सारे फैंस की दुआएं हैं। और लोग यही कामना कर रहे हैं कि भारत जीते, और पूरे इंटायर टीम बहुत कमाल का खेले। बेशक हेड टू हेड कुछ और बयां कर रहे हैं, आंकड़े कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इतिहास बदलते हैं और नए लिखे जाते हैं। उस दहलीज पे टीम इंडिया है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे राष्ट्र टीवी।